दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसका नाम है विलेंस, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। मूवी की शुरुआत होती है एक क्रिमिनल कपल को दिखाते हुए, जिनका नाम होता है मिकी और जूल्स। ये दोनों एक गैस स्टेशन को रॉब कर रहे थे। हालांकि उन्होंने आपस में डिस्कशन पहले ही कर लिया था कि ये चोरी उनका लास्ट होगा और इसके बाद वो लोग फ्लोरिडा में जाके सेटल हो जाएंगे। अब चोरी करते टाइम मिकी से रजिस्टर ओपन नहीं हो रहा था। इधर कैशियर भी बंदूक देख के बेहोश हो चुका था। तो यहाँ पे जूल्स अपनी दिमाग चलाती है और आइडिया देती है कोई भी चीज बाई करने के लिए, जिससे रजिस्टर ओपन हो जाता है और वो लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। अब चोरी के बाद दोनों बिना टाइम वेस्ट किए शहर छोड़ के सीधा फ्लोरिडा जा रहे होते हैं। जूल्स तो खुशी से इतना पागल हो जाती है कि वो मिकी के साथ मस्ती करने लगती है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उनके गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है तो इससे मिकी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो लोग चोरी करके भाग रहे थे। उन्हें पुलिस का डर था, तो इसीलिए वो लोग कार को वहीं पे छोड़ के पैदल चलने का डिसीजन लेते हैं। मिकी को अपसेट देखकर जूल्स इधर उसे समझाने लगती है और तभी जूल्स को सामने एक मेल बॉक्स दिखता है एंड आगे जाते ही उन्हें एक सुंदर सा घर भी मिलता है। उस घर के गराज में कार था जिसको चोरी करके वो लोग वहाँ से भाग सकते थे, बट इसके लिए उन्हें घर के अंदर घुसना था। मिकी पहले लॉक खोलने की ट्राई करता है, बट जब लॉक नहीं खुलता तो जूल्स उसको क्रोबार देती है, जिससे मिकी घर का दरवाजा तोड़ डालता है। इसके बाद दोनों घर के अंदर जाते हैं और कार की चाबी ढूंढने लगते हैं। जूल्स नीचे देख रही होती है और मिकी ऊपर जाके चेक करने लगता है, जहाँ उसे एक वीडियो कैमरा मिलता है। अब क्योंकि वो चीज उसके कोई काम का नहीं था तो वो वीडियो कैम को फेंक देता है एंड तभी एक रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं एक आदमी चाकू लेकर दो लोगों को टॉर्चर कर रहा है। इसके बाद मिकी नीचे जूल्स के पास आ जाता है और बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि उसे चाबी नहीं मिली थी। अब आगे क्या करना है ये सोचने के लिए दोनों को बूस्ट चाहिए था, तो इसीलिए जल्दी से वो लोग कोकेन स्नॉट कर लेते हैं ताकि उनके दिमाग में कोई अच्छा सा प्लान आ जाए। ड्रग लेते ही मिकी का दिमाग चल जाता है और वो बोलता है कि हमें इस कार की जरूरत नहीं है, हम बस इस कार से फ्यूल लेंगे और अपने कार में जाके डाल लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन फ्यूल लेने के लिए उन्हें एक पाइप की जरूरत थी और इसलिए वो लोग बेसमेंट में देखने जाते हैं कि शायद उन्हें कुछ मिल जाए, लेकिन उधर कबाड़ छोड़ के और कुछ भी नहीं होता है। अब दोनों ऊपर वापस जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है। दोनों तो पहले बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि उस बच्ची का पैर चेन से बंधा हुआ है। मिकी को ये सब बहुत ज्यादा अजीब लगता है एंड वो इस घर से अब जल्दी से निकलना चाहता था, लेकिन जूल्स को उस बच्ची के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। अब जूल्स के बार बार इंसिस्ट करने पर मिकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है और चेन को काटने के लिए टूल्स ढूंढने दोनों ऊपर किचन में आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब दोनों पीछे मुड़ते हैं तो उनके सामने घर का ओनर्स खड़े हुए होते हैं, जिनका नाम था जॉर्ज और ग्लोरिया। उनको देखते ही मिकी जल्दी से गन निकाल लेता है और इधर जॉर्ज बोलता है कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले जा सकते हो, हमें छोड़ दो। लेकिन जूल्स को उनसे कुछ भी नहीं चाहिए था। वो उल्टा उस बच्ची के बारे में पूछने लगती है जिसको जॉर्ज और ग्लोरिया ने नीचे बंद करके रखा था। जॉर्ज इधर उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उनकी बच्ची स्वीटी पाई स्कूल में ढंग से बिहेव नहीं करती है, तो उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए पनिशमेंट दिया गया है। लेकिन इधर मिकी और जूल्स को जॉर्ज के बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है किसी बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने की। वो दोनों जॉर्ज को कहते हैं कि वो लोग स्वीटी पाई को अपने साथ लेके जाएंगे और साथ में उनका गाड़ी भी लेंगे, और अगर इधर वो लोग स्वीटी पाई को नहीं जाने देते हैं तो उन्हें पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ जॉर्ज उन्हें शांति से बैठ के एक बार उसकी बात सुनने के लिए कहता है और मिकी को ड्रिंक ऑफर करता है। इसके बाद जॉर्ज बोलता है कि वो एक डोर टू डोर सेल्समैन हुआ करता था और इस काम में वो बहुत अच्छा था, क्योंकि छोटे से छोटे चीज को वो स्पॉट कर लेता था, जबकि बाकी लोग वो सब चीज मिस कर देते थे। वो किसी इंसान को एक बार देखते ही उन्हें समझ जाता है। जॉर्ज इधर मिकी और जूल्स के सिचुएशन को गेस करते हुए कहता है कि वो लोग अनएम्प्लॉयड है। उनके घर के सामने पड़ी कार और उसका टूटा हुआ फ्रंट डोर को देखते हुए जॉर्ज एज्यूम करता है कि वो लोग भगोड़े हैं, तो इसीलिए सबसे ज्यादा डर उनको होना चाहिए पुलिस से। अब जॉर्ज उनको एक सुझाव देता है कि वो लोग स्वीटी पाई को भूल जाए और बस कार लेके यहाँ से निकल जाए, एंड इसके लिए वो और उसकी वाइफ पुलिस को रिपोर्ट तक नहीं करेंगे। बट इधर जॉर्ज के स्पीच के बाद मिकी कहता है कि उसने भी उनके बारे में कुछ नोटिस किया है, जैसे कि उनका घर और ड्रेस देख के लगता है कि उनके पास पैसे है, बट
तब भी उन्होंने घर में पुरानी टीवी रखी हुई है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि कौन अपने बेटी को बेसमेंट में लॉक करके रखता है। इसके बाद मिकी यहाँ जॉर्ज को क्लियर कर देता है कि वो लोग उस बच्ची को छोड़ के यहाँ से नहीं जाएंगे। मिकी यहाँ कहता है कि उसे अच्छे से पता है जॉर्ज इस बच्ची के लिए पुलिस को कॉल नहीं करेगा, क्योंकि इससे वो खुद भी फंस जाएगा। इसके बाद मिकी के धमकियों से जॉर्ज को बेसमेंट में जाके स्वीटी पाई को अनलॉक करना पड़ता है। मिकी और जूल स्वीटी पाई को उनके साथ चलने के लिए कहता है। जब मिकी उसके शोल्डर पर हाथ रखता है उसको ले जाने के लिए, तभी वो बच्ची उसके हाथ पर जोरों से काट देती है और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए जॉर्ज मिकी के सर पर मार के उसे बेहोश कर देता है। अब जब अगले दिन मिकी को होश आता है तो वो खुद को चेन से बंधा पाता है। वो जूल्स का नाम लेके चिल्लाने लगता है, लेकिन तब उसे ग्लोरिया जवाब देती है कि अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को सही सलामत देखना चाहता है तो उससे गुड बॉय बन के रहना होगा। मीनवाइल उधर हम जूल्स को स्वीटी पाई के साथ बेसमेंट में देखते हैं। वो उस बच्ची पर चिल्ला रही होती है क्योंकि उसी के वजह से वो लोग इधर फंस गए। अब आगे हम फिर से ग्लोरिया को देखते हैं जो ड्रेसअप करके मिकी के लिए स्ट्रिप शो परफॉर्म कर रही होती है। बट मिकी जब उसके परफॉर्मेंस से एक्साइटेड नहीं होता तो ग्लोरिया उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद हम स्वीटी पाई को टॉय के साथ खेलते हुए देखते हैं, जहाँ जूल्स बताती है कि जब वो 10 साल की थी तब उसके पास भी ऐसा ही एक टॉय था जिसको लेके वो और उसकी बहन हमेशा लड़ाई किया करती थी। लेकिन एक दिन जब वो टॉय टूट जाता है तो उसे फिक्स करवाने के लिए वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगती है, बट वो लोग घर में नहीं होते। एंड उस दिन के बाद से उसके पेरेंट्स कभी घर में वापस नहीं आए और इधर थोड़ा इमोशनल सीन हो जाता है जूल्स और स्वीटी पाई के बीच में। इसके बाद अगले दिन ग्लोरिया मिकी को उसके ओल्ड फोटोज दिखाने लगती है। मिकी इधर नाटक करते हुए बताता है कि वो उन फोटोज में बहुत अच्छी दिख रही है। ग्लोरिया इधर अपने सन इथन के बारे में भी मेंशन करती है। जब मिकी पूछता है कि अभी उसका लड़का किधर है तो जूलिया का कहना होता है कि वो उसके क्रिब में सो रहा है। मिकी को ये बात बहुत अजीब लगता है और फिर उसको फोटो में एक बच्चे का लाश भी दिखता है। वो समझ जाता है ये दोनों हस्बैंड वाइफ साइकोपैथ है। इसके बाद मिकी खुद को फ्री करवाने के लिए जूलिया से प्यार से बातें करते हुए उसे किस करने लगता है और ग्लोरिया भी उस पर भरोसा करके उसके हाथ से चेन खोल देती है, जिसके बाद मिकी उसको धक्का मार के हटा देता है और ग्लोरिया रोते हुए जॉर्ज को बुलाने लगती है। मिकी जैसे ही घर से निकलने वाला होता है तो वो देखता है कि जॉर्ज उसके ऊपर गन पॉइंट करके खड़ा हुआ है। जब मिकी ऊपर जॉर्ज के पास आता है तो उसके हरकतों को देखते हुए जॉर्ज गुस्से में उसके पैर पर गोली चला देता है और खींचते हुए उसे बेसमेंट में लेके जाता है एंड जूल्स के साथ लॉक कर देता है। अब इसके बाद दोनों आगे सोचने लगते हैं कि नेक्स्ट क्या किया जाए। इधर सडनली मिकी को एक आइडिया आता है कि अगर जूल्स अपने मुंह से टंग रिंग को निकाल लेती है तो मिकी उससे लॉक खोल सकता है। जूल्स पहले राजी नहीं होती है क्योंकि ऐसा करना बहुत पेनफुल होता, पर जब मिकी उसे समझाता है तो वो मान जाती है। वो रिंग को खुद से पुल नहीं कर पाती तो इसलिए मिकी उसका हेल्प कर देता है। लेकिन तभी उधर जॉर्ज खाना लेके आ जाता है, बट इधर कोई अपना मुंह नहीं खोलता और दोनों मना कर देते हैं खाना खाने के लिए। अब आगे जॉर्ज के जाने के बाद मिकी जैसे तैसे जूल्स का लॉक खोल देता है, बट जब जूल्स मिकी के लॉक को खोलने जाती है तो रिंग अंदर ही टूट जाता है। इधर दोनों फिर से सोचने लगते हैं कि तभी स्वीटी पाई लॉन्ड्री पाइप की तरफ दिखाते हुए जूल्स को एक छोटा सा हिंट देती है। इसके बाद जूल्स उस पाइप से ऊपर चढ़ जाती है और वॉशरूम से होते हुए एक रूम में आ जाती है जहां उसको एक क्रीपी डॉल दिखता है। मीनवाइल इधर जॉर्ज को भी पता चल जाता है कि जूल्स मिसिंग है। वो इधर मिकी को टॉर्चर करने लगता है और उसका कान काटने जाता है कि तभी मिकी उसे झूठ बोलने लगता है। वो कहता है कि जूल्स अभी बाहर उसका वेट कर रही है, लेकिन अगर वो टाइम से उधर नहीं पहुंचता है तो वो पुलिस लेके इधर आ जाएगी। जॉर्ज यहाँ एनी हाउ मिकी पर यकीन कर लेता है और उसे पूछता है कि क्या वो अभी भी स्वीटी पाई को अपने साथ लेके जाना चाहता है। जवाब में मिकी कहता है कि स्वीटी पाई को लेके अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको सुनने के बाद जॉर्ज उसे फ्री कर देता है। उधर दूसरी तरफ अचानक से ग्लोरिया ऊपर रूम में आ जाती है। जूल्स जल्दी से क्लोजेट में जाके छिप जाती है। वो देखती है कि ग्लोरिया उस डॉल को एज अ ईथन मतलब उसके बेटे की तरह ट्रीट कर रही है। इधर ग्लोरिया ऑलमोस्ट क्लोजेट को खोलने वाली होती है कि तभी जॉर्ज नीचे से उसे बुला लेता है और मिकी को गुड बाय करने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो मिकी को जाने दे रहा था। अब जैसे ही मिकी घर से बाहर निकलने जा रहा होता है कि तभी जूल्स उस डॉल को लेके वहाँ पे आ जाती है। इधर ईथन को जूल्स के हाथ में देखकर गुस्से में ग्लोरिया जॉर्ज के पास से गन छीन कर जूल्स के ऊपर गोली चला देती है। इधर गोली तो मिस हो जाता है, बट ईथन जूल्स के हाथ से गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं।
अब इसके बाद हम सबको डाइनिंग टेबल पर देखते हैं जहाँ मिकी और जूल्स चेयर पर बंधे हुए होते हैं और ग्लोरिया सबके लिए खाना बना रही होती है। अब आगे जॉर्ज उन्हें सब कुछ सच बताता है कि उसने स्वीटी पाई का किडनैप किया था क्योंकि उन दोनों का कोई बच्चा नहीं था। बट जब ग्लोरिया स्वीटी पाई को एज अ चाइल्ड एक्सेप्ट नहीं कर पाती है तो वो उस बच्ची को मार डालना चाहती थी, लेकिन इधर जॉर्ज स्वीटी पाई पर दया करके उसे बेसमेंट में रख लेता है और इसके लिए वो खुद को महान भी बोलता है। इसके बाद फाइनली ग्लोरिया डिनर सर्व करती है। इधर जूल्स उनसे पूछने लगती है कि वो लोग उनको कब मारने वाले हैं, लेकिन जॉर्ज उनको सरप्राइज देते हुए कहता है कि वो उनको नहीं मारने वाला क्योंकि ऐसा करने के बाद हो सकता है पुलिस उनको पकड़ ले, तो इसीलिए वो उन दोनों को बीच रास्ते में कहीं छोड़ आएंगे और स्वीटी पाई को किसी ऑर्फनेज में भेज देंगे। अब जॉर्ज की बातों को सुन के दोनों को रिलीफ मिलता है और वो लोग खाना खाने लगते हैं। आगे थोड़ी देर बाद जब उन्हें चक्कर आने लगते हैं तब जॉर्ज हंसते हुए कहता है कि ग्लोरिया ने उनके खाने में बहुत सारा ड्रग्स मिला दिया है जो कि उनको जूल्स के बैग से ही मिला था। उनका असली प्लान ये होता है कि बहुत सारा ड्रग्स देने के बाद वो लोग पुलिस को कॉल करके ये दिखाएंगे कि कैसे उनके घर दो पागल जबरदस्ती घुस आए और तोड़फोड़ करने लगे। लेकिन उनका ये मास्टर प्लान बर्बाद हो जाता है जब एक पुलिस ऑफिसर तभी उनके घर चला आता है क्योंकि सामने उन्हें रोड पर मिकी का कार मिला था और पुलिस उस कार को आइडेंटिफाई कर चुकी थी। उन्हें पता था कि गैस स्टेशन लूटने के बाद चोर इसी कार में भागे थे। जॉर्ज इधर पुलिस को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि सब कुछ सही है, बट उस पुलिस को शक होने लगता है जब वो मेन डोर टूटा हुआ देखता है। इसके बाद वो घर के अंदर आ जाता है चेक करने के लिए। वो डाइनिंग के तरफ जाता है बट तब तक ग्लोरिया ने सब कुछ संभाल लिया था। उसने मिकी और जूल्स को जिम में छिपा दिया था। इसके बाद ऑफिसर बेसमेंट में देखने जाता है। वो स्वीटी पाई को देख लेता उसके पहले जॉर्ज उसको शूट करने वाला होता है, बट तभी ऑफिसर को दूसरे पुलिस से कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। मीनवाइल इधर जिम में जूलिया को होश आ जाता है और उसे सामने उसका बैग दिखता है। वो ड्रग्स निकाल के खुद लेती है और मिकी को भी देती है ताकि उनको एनर्जी मिल पाए पैरों पर खड़े होने की। इसके बाद जब जॉर्ज और ग्लोरिया जिम में चेक करने जाते हैं तो उनको बाहर मिकी का जूता दिखता है जिससे उन्हें लगता है कि वो दोनों भाग गए हैं। वो लोग जब बाहर चेक करने चले जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मिकी और जूल्स उनको उल्लू बना रहे थे। एक्चुअली वो लोग घर में ही थे। अब बाहर चेक करते टाइम जॉर्ज ग्लोरिया पर चिल्लाने लगता है जिससे ग्लोरिया भी नाराज हो जाती है और कहती है कि अब वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती है। वो भूल जाना चाहती है मिकी और जूल्स के बारे में। मीनवाइल इधर घर में मिकी और जूल्स जॉर्ज के कार को लेके भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इसके पहले वो दोनों बेसमेंट में जाके स्वीटी पाई को फ्री कर लेते हैं। उनके साथ चलने के लिए मिकी उस बच्ची को मनाने लगता है, जिसके बाद फाइनली स्वीटी पाई राजी हो जाती है। लेकिन गराज में आके उनको रिमोट नहीं मिलता जिससे गराज का दरवाजा ओपन हो सके। इधर ग्लोरिया की बातें मानकर जब जॉर्ज घर आता है तो सबसे पहले वो स्वीटी पाई को मारने जाता है, बट वो देखता है कि बच्ची और उसके गाड़ी की चाबी दोनों मिसिंग हैं। अब तभी उसको गराज से दरवाजा ओपन होने की आवाज आती है। अब जब इधर मिकी और जूल्स फाइनली निकलने वाले होते हैं तो उनको सामने जॉर्ज दिखता है बंदूक हाथ में लेके। जॉर्ज उनको धमकी देता है कार से बाहर निकलने के लिए, लेकिन मिकी जूल्स के तरफ देखता है और उसे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है एंड फिर वो जॉर्ज के ऊपर गाड़ी चला देता है। लेकिन इधर मिकी को गोली लग जाती है और वो उधर ही मर जाता है। जूल्स उसको लास्ट टाइम के लिए एक बार हग कर लेती है, बट इधर भी जॉर्ज आ जाता है और उसके बालों को पकड़ के उसे गाड़ी से निकाल लेता है एंड उसको मारने की कोशिश करता है। पर तभी सही टाइम पे स्वीटी पाई जमीन से गन उठा लेती है और जॉर्ज को शूट कर देती है। इसके बाद ग्लोरिया गोली की आवाज सुन के हस्बैंड के पास आती है, लेकिन वो रियलाइज ही नहीं कर पाती कि जॉर्ज मर चुका है। वो उसके बॉडी को अपने गोदी में लेकर पागलों की तरह बातें किए जा रही होती है। अब मूवी के लास्ट में स्वीटी पाई फाइनली बात करती है और कहती है कि वो जूल्स के साथ जाना चाहती है। इसके बाद हम उन दो लड़कियों को लिफ्ट लेके फ्लोरिडा जाते हुए देखते हैं। अब मूवी के लास्ट सीन में हम जूल्स और स्वीटी पाई को एक साथ फ्लोरिडा के बीच में एंजॉय करते हुए देखते हैं, जहां उन्होंने एक छोटा सा शॉप भी खोला हुआ होता है मिकी के नाम से। तो दोस्तों ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।